मैं आपसे कह रहा था कि जैसा चुनाव इस वक्त चल रहा है, और पश्चिम की ऐसी जो हवा चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरमाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और भर भर के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीजें महंगी की गई हैं। और ये महंगाई किसी कारण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, गरीब कल्याण की बात की गई है, मोदी के गारंटी की बात को दोहराया गया। तो 10 साल में किसान ने 1 लाख किसान ने क्यों आत्महत्या की है? 10 साल में सरकार एमएसपी क्यों नहीं दे पाई? 10 साल में नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार क्यों हो गया? 10 साल में भारत पे सबसे ज्यादा कर्जा क्यों हो गया? 10 साल में आपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। 10 साल में आपने आरक्षण खत्म कर दिया। और जो लोग ये कह रहे हैं 10 साल में अच्छा काम किया, वो अपने सांसदों को पोस्टर पे क्यों नहीं रख रहे हैं? जितने भी होर्डिंग पोस्टर हैं, इनके सांसद प्रत्याशी सब गायब हैं। जनता ने मन बना लिया है, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब होंगे। विभाजन की बात कही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे, वो वोट के लिए किसी से भी मिल जाएंगी, कुछ भी कह सकती है। अतीक अहमद के आज आपने नया नारा दिया है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो शादी भी नहीं होगी। ना, ये पुराना नारा है और ये बीजेपी को बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्या कारण है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा नौकरी है। आप नौकरी आउटसोर्स पे कर रहे हैं, नौकरी कर नहीं रहे। 10 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए, जहां पेपर लीक हुआ वहां बीजेपी की सरकार है, और जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग हैं। जो सरकार परीक्षा करा रही थी वो बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए इनके पास जवाब क्या है? 60 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने छीना है, और 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख को भाग देने 80 लोकसभा से, तो एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। इसकी भरपाई इनके पास क्या है? अखिलेश जी का नारा दिया है बीजेपी ने, क्या करेंगे? एक लड़ाई में बाकी सब हार रहे हैं बीजेपी के लोग। आज राहुल गांधी और देखा आपने मेरे साथी, जरा पोस्टर देखो, इनके होर्डिंग देखो, इनके प्रत्याशी उस पर गायब हैं कि नहीं है? जब प्रत्याशी गायब हैं तो क्या मुजफ्फरनगर की जनता अपनी समस्या लेकर के दिल्ली जाएगी? अखिलेश जी आज राहुल का नारा भी दिया है आपने कि 400 हार का, इसलिए क्योंकि आप 10 साल के उनके कारण बताए ना। एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? 1000 किसान शहीद हो गए, 3 काले कानून लाना चाहते थे। आप कह रहे किसानों का भंडारण कर रहे हैं हम। बताइए कहाँ भंडारण के लिए इंतजाम किया? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, कहीं बता दीजिए आप। और बिजली इतनी महंगी, यहीं पर बीजेपी के 2 नंबर के नेता ने कहा था बिजली फ्री होगी। क्या किसानों को 10 साल फ्री बिजली मिली है? उनके मीटर लगा दिए गए ट्यूबवेल पे, उनकी बिजली का बिल महंगा देना पड़ रहा है। और ना दिल्ली ने ना यूपी की सरकार ने एक भी बिजली कारखाना बनाया। जो आज मुजफ्फरनगर में सीरियस सेपरेशन है और जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये सरकार किसानों के खिलाफ है। सर, आज राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने गए थे, वहां उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई। बीजेपी अपने लोगों की चेकिंग नहीं करेगी। अभी कलकत्ता में सुनने में आया, अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर चेक किया। अभी कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के नेता का आपने चेक किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, चेक करना जरूरी है, लेकिन चेक की मंशा ये नहीं होनी चाहिए, नियत ये नहीं होनी चाहिए किसी को बदनाम करना है। आपने चिंता लिया, आपने वसूली की, एक ही व्यक्ति ने 2 लोगों को पैसा दिया। आज जो महंगाई और भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये वसूली के कारण है। जिन कंपनियों से इन्होंने चंदा वसूला है, उन कंपनियों की चीजें से पहले कितनी सस्ती थी,
और चंदे के बाद कितनी महंगी आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि आप और राहुल गांधी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम लोग लोगों को बढ़ाते हैं, लोगों को साथ लेके सम्मान देते हैं। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। इस समाजवादी पार्टी हमेशा साथ लेती है, सम्मान देती है और बढ़ाने का काम करती है। अगर किसी ने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया हो, चाहे राज्यसभा में, चाहे सीटें दे करके और अपने प्रत्याशी दे करके, तो समाजवादियों ने वो काम करके दिखाया है जिससे उनकी विरासत, उनका नाम आगे बढ़ता है।